नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग जो थे पिछले क्लास में एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो कि आपका चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, तो हमने पिछले क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझा था, उसके थ्योरम को समझा था, रियल लाइफ एग्जाम्पल किया था और साथ ही साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 के भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट कर दिए थे। तो बच्चों, आज हम लोग जो है एक्सरसाइज नंबर 5.2 को ही आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे और आप सभी लोग इस क्लास से जुड़ें और साथ ही साथ सभी कॉन्सेप्ट को, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझें। तो बच्चों देखिए, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 5.2 और आपका क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि विच टर्म्स ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। मतलब इसमें क्या दिया है, हमको एक AP गिवन है। AP आपका जो गिवन है, ये आपका गिवन है 3, 8, 13, 18 डैश 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 एंड 78। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि इस वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बताओ कि जो 78 होगा यह जो है यह कौन सा टर्म होगा। मतलब इसमें क्या पूछा गया, इसमें नंबर ऑफ टर्म पूछा गया है, n पूछा गया है। ये आपका सीरीज ऑलरेडी है और इस सीरीज में बताओ कि ये जो है 78 जो है वह कौन सा टर्म होगा। तो देखो बच्चों, हमें इसमें निकालना है n। इसमें जो है हमको फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म यानी जिसको बोलते हैं a, फर्स्ट टर्म गिवन है 3। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे कॉमन डिफरेंस का, तो कॉमन डिफरेंस हमको दिया है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारा हो गया 8 माइनस फर्स्ट टर्म हो गया 3, तो इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 5। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ टर्म। तो आपको पता है कि 78 जो है यह कैसे निकलेगा, यह जनरल टर्म से निकलेगा। Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि n टर्म जो है वह 78 है ना। इसको क्या ले लीजिए, लेट nth टर्म इज 78। मानो कि nth टर्म जो है वह 78 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, Tn की जगह पुट कर देंगे 78। तो यहाँ हो जाएगा 78 इज इक्वल टू a यानी फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 3 प्लस n-1 इंटू डी, और d कितना हमारा है, d हमारा है 5। इसमें हम कर देंगे पुट, हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखो यहाँ पे प्लस का 3 है, इधर आएगा माइनस का 3 हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे 78 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपका n-1 इंटू 5 है, तो लिख सकते हैं 5 इंटू n-1। अब बच्चों हमको निकालना n-1, तो 5 इंटू में है तो 5 इधर आएगा तो ये अपान में चला जाएगा। अब ये 78 माइनस 3 होकर के कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 75, और इसको कर देंगे 75/5 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, फिर देखो अब यहाँ से क्या होगा, 5 से 75 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 1 5 एंड आपका बचेगा 2 बचेगा रिमाइंडर, फिर आपका 25 हो जाएगा। तो 5 5 से 25, मतलब यहाँ पे आपका हो गया 15 इज इक्वल टू n-1। तो बच्चों यहाँ से n जो निकलेगा यहाँ कितना होगा, यहाँ -1 है, इधर आएगा +1 हो जाएगा। इसको हम कर देंगे 15 + 1, जो कि हमारा आंसर हो गया 16। मतलब यहाँ पे क्या है आपका, इसका आंसर जो है 16 आ गया। इसका मतलब क्या है कि 16th टर्म जो है वह आपका 78 होगा इस AP में। आए समझ में। तो इसी तरीके से जो है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, n फाइंड करना है। तो आपको जनरल टर्म के फॉर्मूले में पुट कर देना है, a और d हमको गिवन है, उसी से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही a और d निकाल करके इसमें पुट कर देंगे और इस वाले इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो हमारा n का वैल्यू आ जाएगा।
ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आपका देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेमी क्वेश्चन है जिसमें कि n फाइंड करना है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और हमको जो है अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है कि अब इसमें क्या बोला गया है, चेक वेदर -150 इज़ द टर्म ऑफ AP 11852। मतलब इसमें हमको बताना है, चेक करना है कि क्या -150 जो है यह इस वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक टर्म होगा। इसमें देखो बच्चों, हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितना दिया है, हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है इसमें जो है हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, एक मिनट, देखिए बच्चों यहाँ पे हमको करना है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है कि बताओ कि -150 AP 1185 और कमा 2 का कौन सा टर्म होगा। यानी हमको चेक करना है कि ये सही टर्म है कि नहीं। तो इसमें देखो हमको nth टर्म गिवन है Tn इज इक्वल टू -150। ठीक है, nth टर्म गिवन है Tn इज इक्वल टू -150। और फर्स्ट टर्म जो है इस वाले AP का गिवन है, फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 11। कॉमन डिफरेंस D निकालना होगा, तो हमको देखो इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो माइनस में आने वाला है, क्योंकि सेकंड टर्म हमारा गिवन है 8 और फर्स्ट टर्म गिवन है 11। तो इसको जब करेंगे 8 - 11 तो आपका आंसर हो जाएगा -3। ठीक है, इसको जरा सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे देखो -150 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हो गया 11 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू हो गया -3। इसको सॉल्व कर लीजिए। -150 -11 इज इक्वल टू -3 इंटू n-1। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो -150 -11 होकर के माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यहाँ पे 150 प्लस 11 करेंगे तो -161 हो जाएगा। -161 इज इक्वल टू, यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं -3 इंटू n-1। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया और आपका फिर बचा n-1 इज इक्वल टू 161/3। देखिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर जो है ये पॉइंट में आने वाला है, कैंसिल नहीं होने वाला है 3 से। तो आपका आंसर 53.666 आएगा n-1 का वैल्यू। ठीक है, तो n का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, n का वैल्यू भी 54.666 करते आता चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो पॉइंट में आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपका n का वैल्यू पॉइंट में आ गया। और क्योंकि देखो n जो है वो नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म हमेशा कंप्लीट नंबर आता है। ठीक है, उसमें पॉइंट व फ्रैक्शन नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स है ये गलत आ रहा है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि -150 जो है इस वाले AP का टर्म नहीं होगा। तो इसको लिख देंगे नो -150 इज नॉट द टर्म ऑफ AP। ठीक है, इसका मतलब क्या हो बच्चों कि -150 जो है वह इस AP का टर्म नहीं होगा। ये आपका सलूशन है।
अब देखिए बच्चों, अब हम करेंगे नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। इसमें बच्चों क्या बोला गया है कि हमको एक AP गिवन है और उस AP का 31st टर्म निकालना है जिसका 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है। ठीक है, तो बच्चों हमको क्या करना है, इसमें हमको यहाँ पे टर्म नंबर 38 फाइंड करना है। हमको यहाँ पे क्या है बच्चों, टर्म नंबर 38 फाइंड करना है जिसका 11th टर्म गिवन है, टर्म नंबर 11 गिवन है आपका 38 और टर्म नंबर 16 गिवन है 73 एंड टर्म नंबर 16 इज इक्वल टू 73। ठीक है, हमको इसको फाइंड करना है, टर्म नंबर 31 निकालना है जिसका कि टर्म नंबर 11 गिवन है हमको और टर्म नंबर 16 गिवन है। तो देखो बच्चों, टर्म नंबर 11 फॉर्मूला जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि आपका किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम जनरल टर्म निकालते हैं तो आपका जो जनरल टर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम जनरल टर्म निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। और क्योंकि देखो यहाँ पे हमको टर्म नंबर 11 गिवन है और टर्म नंबर 16 गिवन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इसी फार्मूले में, इसी फार्मूले के हिसाब से वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो बच्चों, टर्म नंबर 11 गिवन है, टर्म नंबर 11 की जगह लिख देंगे 38 इज इक्वल टू a प्लस n-1 यानी n इज इक्वल टू हो गया 11-1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d। ठीक है, ये कितना हो गया, 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अब चलेंगे नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2 बनाने, क्योंकि टर्म नंबर 16 गिवन है तो यहाँ लिख देंगे टर्म नंबर 16 इज इक्वल टू 73 और यहाँ पे आपका टर्म नंबर 16 यानी 73 इज इक्वल टू हो गया a प्लस n इज इक्वल टू आपका 16 है तो यहाँ पे हम कर देंगे 16 माइनस 1, तो यहाँ पे आपका a प्लस 15d इज इक्वल टू हो गया 73। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करके a और d का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, a भी फाइंड करना है, d भी फाइंड करना है। तो जब a और d फाइंड करना होता है तो यहाँ पे 2 इक्वेशन 2 अननोन हो गया, और जहाँ पर भी आपका आपने पढ़ा है जहाँ पर भी 2 इक्वेशन 2 अननोन होता है उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मेथड। ठीक है, तो जब भी बच्चों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बच्चों जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 एंड a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। अब यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका a और a कैंसिल हो गया। फिर आपका देखो 15d में से 10d करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे 15 माइनस 10, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5d। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5d हो जाएगा, यानी आपका 5d इज इक्वल टू
इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 35। 30 माइनस 8 इज इक्वल टू 5, फिर यहाँ बचा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि आपका कितना हो गया 5d इज इक्वल टू हो गया 35। अब यहाँ से बच्चों d निकालेंगे तो d इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 35/5, जिसको सॉल्व करेंगे तो d का वैल्यू हो गया आपका 7। ठीक है, जिसका मतलब क्या हो गया, d का वैल्यू आपका हो गया 7। अब बच्चों हमको जब d फाइंड हो गया तो हम क्या करेंगे, d का वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ से क्या करिए आप d का वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो जब बच्चों d का वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 38 इज इक्वल टू a प्लस, क्योंकि यहाँ पे आपका 10d है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 इंटू 7। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 38 इज इक्वल टू a प्लस 70। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों, 38 इज इक्वल टू a प्लस 70। अब इसको और सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे आपका a इज इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस ऑफ 70, तो जिसमें आपका आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ 32। ठीक है, आपका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 32 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका a का वैल्यू। अब देखो बच्चों, हमको a फाइंड हो गया और d फाइंड हो गया। फिर हमको जब a और d फाइंड हो गया तो अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है टर्म नंबर 31। तो इसके लिए फॉर्मूला आपका वहीं अप्लाई करेंगे, टर्म नंबर 31 इज इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला आपका सेम फार्मूला अप्लाई होगा, एन टर्म का फार्मूला जो होता है वो हर जगह अप्लाई होगा जब भी किसी टर्म को फाइंड करना होगा। तो ए का वैल्यू फाइंड हो गया, डी का वैल्यू फाइंड हो गया और एन हमारा 31 है। तो अब इसमें ए और डी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो बच्चों ए का वैल्यू कितना आया था, ए का वैल्यू हमारा माइनस ऑफ 32 आ गया था और डी का वैल्यू कितना आया था, डी का वैल्यू हमारा 7 आ गया था। हम क्या करेंगे, ए और डी का वैल्यू इसमें कर देंगे पुट। तो ए हमारा है माइनस ऑफ 32 प्लस 30 इंटू और डी हमारा है 7। इसको सॉल्व कर लेंगे तो पहले क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। माइनस ऑफ 32 प्लस 37 जा कितना होता है, 37 जा आपका होता है 210। और फिर इसको हम देखो प्लस माइनस करना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, और सिंबल हमेशा रखता है बड़े नंबर का। तो 210 में से 32 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। फिर हमारा 0 बचा, फिर कैरी लेंगे, फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा और फिर 10 माइनस 3 हो जाएगा 7 और फिर यहाँ बचेगा 1। तो आपका आंसर हो गया 178। ठीक है, आपका आंसर कितना हो गया बच्चों, 178 हो गया 31st टर्म। तो इस तरीके से ये आपका सलूशन हो गया। कैसे सॉल्व किया, हमको टर्म नंबर 31 निकालना है, टर्म नंबर 11 और टर्म नंबर 16 गिवन है। तो टर्म नंबर 11 और टर्म नंबर 16 से दो इक्वेशन बन गया और उसी दो इक्वेशन को हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मेथड से सॉल्व करके ए और डी का वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, और फिर ए और डी का वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने टर्म नंबर 31 निकालना था, तो हमने इसी फार्मूले में पुट करके टर्म नंबर 31 फाइंड कर लिया। तो ये आपका सलूशन है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, देखिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है,
एंड AP कंसिस्ट ऑफ द 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106. फाइंड द 29th टर्म. तो देखो बच्चों, इसमें जो है हमको जो है क्या बोला गया है कि कोई एक AP है जिसमें कि 50 टर्म्स हैं, है ना. एंड AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, और उसमें बोला गया है कि इसमें जो है थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म हमारा 106 है. तो थर्ड टर्म गिवन है, टर्म नंबर 3 इज इक्वल टू 12. एंड लास्ट टर्म बच्चों मतलब कितना हो गया, क्योंकि उस AP में पूरा मिला के कितने टर्म्स हैं, उस AP में पूरा मिला के आपके 50 टर्म्स हैं. तो लास्ट टर्म हमारा हो गया 106. लास्ट टर्म कितना है हमारा 106 गिवन है. हमको क्या निकालना है, हमको इसमें बोला गया है कि हमको फाइंड करके बताना है कि उस AP में 29th टर्म कितना हो गया. टर्म नंबर 29 क्या होगा, उस AP का हमको निकालना है. तो अब देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको देखिए थर्ड टर्म गिवन है, तो इसमें आपका हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपका एक ही लगेगा, TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. इसी फॉर्मूले से इसको हम सॉल्व करेंगे. TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे. तो क्योंकि देखो थर्ड टर्म गिवन है, तो इसमें पुट करेंगे A प्लस 3 माइनस 1D, जिसको हम बोलेंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू हो गया 12. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया. और इसमें देखो 10th टर्म बात करेंगे, 50 टर्म्स, A प्लस 49D, ये हो गया हमारा 106. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया. अब इसको सॉल्व करके हमको क्या करना है, A और D फाइंड करना है. तो मेथड वही है, आप जो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए. यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा. देखो बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे तो A से माइनस से कैंसिल हो गया, और आपका 2D माइनस ऑफ 49D, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया माइनस ऑफ 47D इज इक्वल टू, और माइनस ऑफ 106 और 12. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा. और फिर आपका यहाँ पे 0 है, कैरी लेंगे 10 माइनस 1 तो हो जाएगा 94. यानी कि माइनस ऑफ 47D इज इक्वल टू हो गया 94. फिर यहाँ से हम जब D फाइंड करेंगे तो आपका माइनस ऑफ 94 अपान माइनस ऑफ 47 हो गया. इसको सॉल्व करेंगे तो D का वैल्यू हो गया 2. यानी यहाँ से आपका D का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया. अब जब हमने D फाइंड कर लिया, तब हम क्या फाइंड कर लेंगे, हमको अब A फाइंड करना है. A फाइंड करने के लिए आप क्या करिए, D का वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए. तो आप यहाँ से क्या करिए, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1. आप क्या कर दीजिए, D का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए. तो जब इसमें आप D का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12. ठीक है, और सॉल्व कर लीजिए. तो यहाँ पे आपका A प्लस, अब यहाँ पे 2 2 4 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा. फिर 4 को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ से आपका A इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 4, जो कि हो गया 8. तो A का वैल्यू 8 आ गया और D का वैल्यू 2 आ गया. अब इसमें हमको निकालना है टर्म नंबर 29. तो टर्म नंबर 29 निकालने के लिए क्या करना होगा बच्चों, A प्लस N माइनस 1, N इज इक्वल टू 29 है, तो यहाँ पे आपका 29 माइनस ऑफ 1 इंटू D हो जाएगा. और D का वैल्यू हमको गिवन है, D का वैल्यू पुट कर लेंगे. D का वैल्यू हो गया हमारा 2. अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए. तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 प्लस 28 इंटू 2, जो कि आपका कितना हो गया, 28 2 ज़ा 56. तो यहाँ पे आपका 2 प्लस 56 इज इक्वल टू आपका हो गया 112. ये आपका हो गया आंसर. आए समझ में? तो ये आपका जो है आंसर, 1 मिनट,
आपका आंसर हो जाएगा 58, क्योंकि यहाँ प्लस करना है, तो यहाँ से आपका आंसर 56 + 2 हो करके 58 हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या बोला गया इसमें कि कोई AP का 17 टर्म जो है वह उसके 10th टर्म से जो है वह 7 ज़्यादा है, यानी कि टर्म नंबर 17 ऑफ एन AP term number 17 of an AP greater than term number 10, टर्म नंबर 17 टर्म नंबर 10 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, सॉरी हाँ 7 ज़्यादा है, यानी कि टर्म नंबर 17 जो है वो टर्म नंबर 10 से ग्रेटर है, कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। यानी कि देखो दोनों इक्वल कब हो जाएंगे बच्चों, दोनों इक्वल तब होंगे जब इसको हम कर देंगे टर्म नंबर 17 इज इक्वल टू टर्म नंबर 10 + 7। क्योंकि हमको क्या बोला गया है, हमको बोला गया है कि 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो क्योंकि इसका वैल्यू इससे 7 बड़ा है, तो ये दोनों इक्वल कब हो जाएंगे, जब हम छोटे वाले में 7 ऐड कर देंगे। जितना ये छोटा है उससे उतना इसमें ऐड कर दीजिए, तब दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब यहाँ से हमारा हमने कर दिया टर्म नंबर 17 इज इक्वल टू टर्म नंबर 10 + टर्म नंबर 7। अब इसमें क्या करिए, आप इसमें फॉर्मूला आपका होता है जनरल टर्म का, Tn इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू डी। इसी फार्मूले में हम पुट कर देंगे वैल्यू। तो चलिए इसी फार्मूले में पुट करते हैं। तो बच्चों जब इसी फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे टर्म नंबर 17 हो जाएगा A + 16D इज इक्वल टू टर्म नंबर 10 कितना हो जाएगा, A + 9D + अब 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका A से A कैंसिल हो गया, और यहाँ पे प्लस का 9D है, इधर आएगा माइनस ऑफ 9D हो जाएगा। तो इसको हम कर देंगे 16D माइनस ऑफ 9D इज इक्वल टू 7। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे 16 - 9, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7D इज इक्वल टू 7। फिर यहाँ से आपका D का वैल्यू 7 आ गया। अब देखो हमने D का वैल्यू निकाल लिया, तो जब D का वैल्यू निकाल लिया तब क्या कर दीजिए, D का वैल्यू पुट कर दीजिए इसी इक्वेशन में, इसी में पुट कर दीजिए, नहीं तो किसी में पुट कर दीजिए। क्योंकि देखो टर्म नंबर 17 गिवन है हमारा A + 16D। तो अब हम इसको कर सकते हैं एंड टर्म नंबर 10 गिवन है हमारा, दोनों का वैल्यू नहीं गिवन है। यहाँ पे D का वैल्यू 7 आ गया, और हमको D का वैल्यू ही पूछा था, तो इस तरीके से आपको सिर्फ D ही निकालना था, D का वैल्यू 7 आ गया। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कि 2 AP हैं, 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है जिसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100। और उनके क्या है, उनके 100th टर्म के बीच में डिफरेंस कितना गिवन है, 100 गिवन है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब देखो बच्चों इसमें क्या बोला गया, हमारे पास 2 AP है, तो एक हमारा है AP1 और एक हमारा है AP2। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1 गिवन है और एक हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 गिवन है।
और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो मान लो कि इसका फर्स्ट टर्म A1 है, इसका फर्स्ट टर्म A2 है, दोनों का कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इक्वल हो गया। हमको स्टेटमेंट में दिया गया है कि उनके 100th टर्म के बीच में डिफरेंस 100 का है। तो अगर हम इसका 100 टर्म निकालेंगे तो पहले वाले टर्म का 100 टर्म क्या हो जाएगा, टर्म नंबर 100 इज इक्वल टू A प्लस 99D, A1 प्लस 99D। अगर हम इसको निकालेंगे पहले वाले AP का, AP1 का निकालेंगे, और जब हमको निकालेंगे AP2 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 का 100 टर्म निकालेंगे, तो इसका भी 100 टर्म आपका हो जाएगा A2 प्लस 99D। आए समझ में? अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस जो है हमारा, ये हमको गिवन है 100 गिवन है। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, पहले वाले AP का 100 टर्म गिवन है A1 प्लस 99D माइनस दूसरे वाले का गिवन है A2 प्लस 99D। ठीक है, पहले वाले AP का 100 टर्म गिवन है A1 प्लस 99D और दूसरे वाले का 100 टर्म गिवन है A2 प्लस 99D। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल दिए, ये हमारा 100 का गिवन है। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा A1 माइनस A2 प्लस 99 से माइनस 99 कैंसिल हो गया, तो इसको कर देंगे, या तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो हमारा यहाँ पे A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस ऑफ 99D इज इक्वल टू हो गया 100, क्योंकि ब्रैकेट ओपन हो गया, तो यहाँ पे आपका माइनस A2 माइनस 99। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्लस 99 माइनस 99 कैंसिल हो गया, फिर इसको हमने कर दिया A1 माइनस A2, यहाँ से आपका A1 माइनस A2 आ गया 100। इसको हम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। मतलब कि हमने जो स्टेटमेंट था उसे सॉल्व करके A1 माइनस A2 फाइंड कर लिया। अब देखो, क्योंकि हमको D इक्वल है और A1 माइनस A2 गिवन है, अब हम चलते हैं दोनों का टर्म नंबर 100 निकालने, सॉरी टर्म नंबर 1000 निकालने। तो पहले वाले AP का 1000 टर्म निकालेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा A1 प्लस 1000 माइनस 1 करेंगे तो 999D, और दूसरे वाले टर्म का निकालेंगे, दूसरे वाले AP का निकालेंगे 1000 टर्म, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा A2 प्लस 999D। ये हमारा फर्स्ट AP का हो गया, ये हमारा सेकंड AP का हो गया। अब क्योंकि हमको निकालना दोनों बीच में डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पे क्या होगा बच्चों, माइनस करने पे आपका हो जाएगा पहले वाले AP का वैल्यू, पहले वाले AP के 1000 टर्म का वैल्यू माइनस दूसरे वाले AP के 1000 टर्म का वैल्यू, इसमें हम कर देंगे पुट करने पर आपका हो जाएगा A1 प्लस 999D माइनस ब्रैकेट ओपन करिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा A2 माइनस ऑफ 999D प्लस 99 माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, और फिर यहाँ पर भी आपका वैल्यू आ गया A1 माइनस A2। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस निकाला हमने, तो भी A1 माइनस A2 आ रहा है, और यहाँ पर भी हमने 100 टर्म का डिफरेंस निकाला था, जो कि वैल्यू आ गया था हमारा 100। A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। तो जाहिर सी बात है, तो हमारा A1 माइनस A2 का भी वैल्यू, यानी कि 100 टर्म के बीच में डिफरेंस का भी वैल्यू सेम आया था, और 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस का भी वैल्यू सेम आ रहा है। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा 100। और इस तरीके से ये आपका सल्यूशन हो गया, ये आपका आंसर आ गया 100। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको निकालना है। एक बार फिर से समझते हैं इसको। देखो, हमको गिवन था 2 AP गिवन थे, 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन थे, जिसमें कि
बोला गया है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो हमने मान लिया कि दोनों का कॉमन डिफरेंस डी हो गया। और उनका फर्स्ट टर्म हमारा A1 और A2 है। और बोला गया है कि उनके 100th टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, 100 का है। तो हमने डिफरेंस निकाला, AP पहले वाले AP का वैल्यू 100 टर्म हो गया A1 + 99D, और दूसरे वाले AP का 100 टर्म हो गया A2 + 99D। इसमें हमने पुट कर दिया, तो A1 + 99D माइनस ऑफ A2 + 99D, ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो यहाँ पे A1 + 99D माइनस ऑफ A2 - 99D। अब यहाँ पे क्या हो गया, +99D - 99D कैंसिल हो करके आपका हो गया A1 - A2 = 100। यानी कि हमने जब 100 टर्म के बीच में डिफरेंस निकालना तो उसका वैल्यू आ गया A1 - A2, जिसका कि वैल्यू हमको 100 गिवन था। फिर हमने जब अब हमको निकालना है उनके बीच में 1000 टर्म का डिफरेंस। 1000 टर्म का डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों बीच का वैल्यू पुट कर दीजिए। इसका 1000 टर्म का वैल्यू हो गया A1 + 999D, इसका 1000 टर्म हो गया A2 + 999D। दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो यहाँ माइनस करने पर भी आपका आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने पर आपका A1 - A2 का वैल्यू हो गया 100। ठीक है, यानी यहाँ पर भी आपका A1 - A2 आ गया, तो A1 - A2 का वैल्यू भी 100 था, तो हमने 100 पुट कर दिया। मतलब कि यहाँ पर भी 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस भी 100 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सलूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज हम लोग जो है इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और आज हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 12 तक का सलूशन किया है। और आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन नंबर 12 के बाद से आगे कंटिन्यू करेंगे और इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आप सभी लोग इस क्लास से जुड़िए, इस क्लास को अपने दोस्तों तक, अपने क्लासमेट तक पहुंचाइए, और साथ ही साथ इस चैनल को आगे बढ़ने में हेल्प करिए। धन्यवाद।